हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो फाइनली हम शिफ्ट 1 एनालिसिस लेके आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए। अब जो भी लोग आगे एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं शिफ्ट 2 में या शिफ्ट 3 में, तो उन सभी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। अभी देखो शिफ्ट 1 में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे, उन सब के ऊपर हम डिस्कशन कर। पहली बात तो हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पे एक फीडबैक लेने की कोशिश की। हम कुछ सेंटर पर विजिट किए थे हमने, ओके, वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से हमने फीडबैक भी लिया है। तो उसमें जो हमको मिल रहा है कि अगर हम देखें इंग्लिश का जो सेक्शन देखें तो इंग्लिश, अच्छा, ओवर इन ऑल पेपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओवर इन ऑल पेपर जो है ना ईजी, यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं ओके कि पेपर ओवर इन ऑल ईजी था, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्टी उनको नहीं आई थी, पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी आया हुआ था, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि रीजनिंग से थोड़ा सा मॉडरेट था और रीजनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही थी, बट बाकी सारे सेक्शन जो थे काफ़ी ईजी थे। अब चलो अगर मैं यहाँ पे एक बार देखूँ इंग्लिश का जो सेक्शन आया था, इंग्लिश के सेक्शन में देखो 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स से थे, ओके, 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स के बेस्ड पे थे। उसके बाद में एंटोनिम्स के बेस पे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे जो कि फिलअप्स एंड डायरेक्ट फॉर्म में भी आ गए थे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि एंग्री का एंटोनिम आपको बताना था, तो एंग्री का एंटोनिम जो भी होता है वो बताना था। तो जो क्वेश्चंस हमको मिल पाए हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे पुट ऑन कर दिया। अब वो कितने सही हैं कितने रॉन्ग है वो हम बाद में चेक कर लेंगे, बस जस्ट मैं आपको एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिकल के बेसिस पे देखो 2 क्वेश्चन आया हुआ था। वर्ब और टेंस के बेसिस पे 7 क्वेश्चन आए थे जो कि फिलर्स के फॉर्म में थे, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट ऑफ फिलर्स हमने किया था, मॉक टेस्ट में बहुत सारा, तो फिलर्स के फॉर्म में थे, तो वो यहाँ पे आया हुआ था। करेक्ट करना था इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स का एक जो हमारा सेक्शन था जहाँ पे सेंटेंस को इम्प्रोवाइज करना होता था, उसके बेसिस से 4 क्वेश्चन आए थे। फिर ग्रामर के सेक्शन से 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था जो कि प्रेपोजिशन का था, 2 क्वेश्चन कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद में 15 क्वेश्चन जो थे, 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आरसी से थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 2 एक्चुअल में 2 कॉम्प्रिहेंशन थे, कुछ कह रहे हैं कि 3 कॉम्प्रिहेंशन थे। तो अभी यहाँ फिलहाल में 3 कॉम्प्रिहेंशन ऐसा यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है कि 3 कॉम्प्रिहेंशन थे एक्चुअल में। तो 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड इंग्लिश में हमको मिल रहा था, ओके। उसके बाद में रीजनिंग में अगर हम आ जाएं तो रीजनिंग में देखो क्या था, रीजनिंग में एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन था जहाँ पे अभी अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन है, कितना सही है कितना गलत वी डू नॉट नो ओवर इट। जस्ट हमको एक स्टूडेंट ने यहाँ पे ये क्वेश्चन बताया तो हमने जिसको राइट डाउन कर लिया। एक जॉइंट फैमिली था, जॉइंट फैमिली में 3 मैरिड सन्स थे, एक अनमैरिड डॉटर है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और बोली गई थी कि सभी जो सन है, 2 सन के पास में 2 सन्स हैव 2 डॉटर ईच, ठीक है। 2 सन के पास में 2 डॉटर है ईच, ओके, उनके पास में डॉटर है, और एक जो सन है उसके पास में एक सन है, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है। तो एक जॉइंट फैमिली है जिसमें मदर एंड फादर है, तो ये मदर एंड फादर हो गए। इसमें अगर हम देखें तो उनके 3 बेटे हैं, तो ये यहाँ पे सन, ये सन, ये सन, ठीक है, 3 बेटे, और तीनों मैरिड है यहाँ पे, तो उनकी वाइफ भी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और एक डॉटर है जो कि अनमैरिड है, और 2 सन के यहाँ पे 2 डॉटर्स है ईच, ठीक है। तो 2 डॉटर्स यहाँ पे आ गए, और एक सन का एक सन है यहाँ पे, ठीक है। तो बताना था कि टोटल नंबर ऑफ दी, ओके, टोटल नंबर ऑफ फीमेल बताना था, फीमेल कितने हैं फैमिली में वो बताना था। तो देखो एक ये हो गया, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। तो 9 यहाँ पे नंबर हमको मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे। अब अगर पॉसिबली ये क्वेश्चन सही बताया स्टूडेंट ने तो ये सही यही आंसर होता है, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, तो हु वॉज इट। यहाँ पे इसका ऑप्शन था हिज सन, हिज ओन, हिज फादर या हिज नेफ्यू। तो यहाँ पे ये बताना था, ठीक है, ये यहाँ पे बताना था। ये एक ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो ऑड मैन आउट आया हुआ था। ऑड मैन आउट में क्वेश्चन था कि स्क्वायर था, ट्राइंगल था, प्रिज्म था और सर्कल था, तो इसमें ऑड मैन आउट बताना था। तो ऑड मैन आउट अगर हम देखें तो ऑड मैन आउट ये इसका प्रिज्म होगा बिकॉज प्रिज्म इज इन 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग के बेस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर उसके बाद में एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया हुआ था कि कुक को अगर बटलर बोला है, ओके, कुक इज कॉल्ड एज बटलर, ठीक है। कुक को बटलर बोला, बटलर को मैनेजर बोला है, मैनेजर को टीचर बोला है, टीचर को क्लर्क बोला है, क्लर्क को प्रिंसिपल बोला है। तो हु टीचेस अ क्लास, ठीक है। तो क्लास को, ओके, टीच कौन करता है, तो क्लास को टीच कौन करता है, तो देखो क्लास को टीच टीचर करता है, लेकिन टीचर को हम यहाँ पे क्या बुला रहे हैं, वी आर कॉलिंग टीचर अ क्लर्क, तो यहाँ पे राइट आंसर क्लर्क होता है, ठीक है। तो जो भी आंसर्स यहाँ फटाफट हो सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो जिसको टाइम लगेगा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ क्विकली, तो आप लोगों को एक क्विक यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा आप सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमारे पास मिसिंग टर्म का आया हुआ था कि OBLC
IDFE, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ये यहाँ पे था और हमको बताना था कि यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा। तो OBLC, देखो यहाँ पे B से C में गया, C से D में गया, D से E में गया, राइट। फिर यहाँ पे देखो O से L में गया, L से I, और यहाँ पे 2 सीरीज चले, कंबाइंड सीरीज। F का यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो F का नंबर है 6, I का नंबर है 9, L का नंबर है 12 और O इज़ फॉर 15। मतलब कि यहाँ पे इसके बाद में F के बाद में जो टर्म आएगा दैट विल, बिकॉज उसके बीच में E है ना, तो D के बाद में E आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और F के बाद में जो टर्म आएगा दैट विल बी एट, इसका -3 होगा, तो थर्ड पोजीशन में हमारे पास में क्या है, C है, तो इसका आंसर C होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आया था प्रॉफिट लॉस का, ये मैथ्स का क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो मैथ्स के क्वेश्चन में सीपी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि सीपी इज गिवन एज 800, लॉस 5% का, तो एसपी कितना होगा। तो 800 पे अगर 5% आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, 5% अगर आप कैलकुलेट करो दैट विल बी 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ तो मतलब कि एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 40, 5% का लॉस है ना, मतलब कि कम यहाँ पे होगा, तो 40 रुपीज़ कम करोगे तो 760 विल बिकम योर आंसर, ठीक है। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन था यहाँ पे वापस से सीरीज़ का था, 87 से 89 में गया, 89 से 92, 92 से 97, 97 से 104, 104 से 115, तो यहाँ पे 145। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है, यहाँ पे 3 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो है हमारे पास में दैट इज ऑफ 7, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, दिस इज ऑफ 11। इसके बाद में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, बिकॉज ये देखो प्राइम नंबर सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो 13 अगर होता है तो 128 यहाँ पे आएगा, 128 से अगर आगे बढ़ेंगे हम तो कितना होता है 17। तो 17 का डिफरेंस देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 145 हो रहा है, दैट इज द राइट नंबर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखो ऑड नंबर सीरीज यहाँ फाइंड करने का क्वेश्चन था, BD IK PN एंड SU। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ऑड है इन द सीरीज, ओके, ऑड इन द सीरीज अगर हम देखें तो देखो BD जो है BCD हम इसको बोल सकते हैं, C को स्किप आउट किया, I को क्या IK है तो मतलब कि IJK होता है, तो J को स्किप आउट किया, PN यहाँ पे PN का कोई सीरीज नहीं बनना, बिकॉज SU अगर हम देखें तो SU में क्या है STU हम बोल सकते हैं और U को स्किप आउट किया, लेकिन PN ये उल्टा ही है यहाँ पे, तो इसीलिए ये ऑड नंबर ऑड सीरीज बन जाता है, ठीक है। फिर RU X A D और ब्लैंक यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे फिल आउट करना था। देखो ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन था हमारे पास में। अब सीरीज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए हमको मिल गए थे और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार करवाया था आप लोगों को, ठीक है। तो RU X A D और ब्लैंक यहाँ पे था, तो R से U गया तो यहाँ पे क्या लीव किया, ST को लीव किया, U से X गया तो क्या V और W को लीव किया, X से A में गया तो यहाँ पे Y और Z को लीव किया, A से D में गया तो यहाँ पे B और C को लीव किया, फिर D से कहाँ जा रहा है, फिर 2 को लीव करेगा तो E और F को छोड़ देगा तो यहाँ पे G आएगा, G विल बिकम द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में देखो एक यहाँ पे रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, ओके, दिस वाज आल्सो लॉजिकल वन, कि यहाँ पे इसको अगर हम रीअरेंज करें तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो करेक्ट ऑर्डर अगर हमको कंसल्टेशन था, इलनेस था, डॉक्टर था, ट्रीटमेंट था, रिकवरी था, ऐसे भी क्वेश्चन हमने किए हुए। तो सबसे पहले इलनेस आएगी, फिर डॉक्टर आएगा, फिर डॉक्टर कंसल्टेशन करेगा तो ये 3 पे जाएगा, फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करेगा तो 4 पे जाएगा, और ट्रीटमेंट के बाद में आपकी रिकवरी होगी तो यहाँ पे 5 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक जस्ट रीअरेंजमेंट करना था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल सकते हैं। अब देखो मैथ्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉड मास के ऊपर मेजॉरिटी थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बॉड मास में मेजॉरिटी, और मैथ्स का भी जो पेपर था वो इजी है ना, सिंपल पेपर था, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर अब यहाँ पे नहीं आया था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन के आए हुए थे, अब ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पे जो बोला है, अच्छा यहाँ पे ये 13 है समवॉट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिल गए थे, तो ये भी एक यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 3 क्वेश्चन तो हमको मिल गए, तो ये पॉसिबली यही क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो एक और मैथ्स का क्वेश्चन जो हमारे पास में आया हुआ है, दैट सेज कि 3 बताना था, ओके, हाउ मेनी टाइम्स 3 अपीयर्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 to 100 में अगर हम देखें तो 1 to 100 में 3 कितनी बार अपीयर करता है। तो इसका क्विक अगर मैं आंसर दे दूं आपको तो 20 टाइम्स अपीयर करता है। देखो 3 से अगर आप 93 जाओगे तो यहाँ पे 10 टाइम्स अपीयर करता है, और क्योंकि 33 में 2 बार 3 आता है तो इसलिए +1 कर दो। फिर हमको 30 से हमको पता है कि 39 तक अगर हम जाएंगे तो यहाँ भी 10 टाइम्स ये अपीयर करता है, लेकिन 33 में क्योंकि 2 बार ये अपीयर कर रहा था ऑलरेडी, तो ये वाला टर्म था हमने जिसको काउंट किया था, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से अगर इसको रिमूव करेंगे तो 9 बचता है, तो प्लस ये 9 कर देंगे, दैट इज बिकम्स 20। तो 20 इज द आंसर फॉर दिस। आप इसको सही तरीके से करो तो हो जाएगा, मैंने जस्ट क्विकली आपको बता दिया। चूज द नंबर डिफरेंट इन द ग्रुप बताना, ठीक है। यहाँ पे एक सीरीज दिया था, इसमें से गलत ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, पॉसिबली मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे 13 दिया था, 17 दिया, 23, 63 एंड 71। तो राइट आंसर विल बी 63, बिकॉज 63 यहाँ पे जो है दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है।
बाकी सारे नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स थे, ओके। बाकी सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे प्राइम नंबर्स थे, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो मैथ्स का ये सेक्शन था। अब देखो अगर हम देखें जीके का सेक्शन, तो जीके का भी सेक्शन काफ़ी इजी आया हुआ था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट बताना था, तो इसका आंसर जो यहाँ पे राइट आंसर दैट इज अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर था। बेवरेज क्रॉप ग्रोन इन विच स्टेट ये बताना था। SEZ का फुल फॉर्म बताना था। SEZ का फुल फॉर्म था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन साइंस का आया था। साइंस के ऊपर जो क्वेश्चन आया था कि लुकेमिया इज रिलेटेड टू विच डिजीज, तो ये ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। फिर ओलंपिक्स के लोगों में, ओके, ओलंपिक्स के लोगों में कितने सर्कल होते हैं, ओके। ओलंपिक्स के लोगों में, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया था, ओके, यहाँ पे देखो, अच्छा हाँ, बेवरेज क्रॉप वाला पूछा था। तो इसका पॉसिबली अगर ऑप्शन में, अब हमको ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन केरला इज़ दी हाईएस्ट, ठीक है। केरला में क्योंकि कॉफ़ी ग्रो होता है, तो केरला में ये होना चाहिए था, ओके, इसका आंसर। अब देखो ऑप्शन तो हमको मिला नहीं है, बट केरला शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स में 5 सर्कल्स होते हैं, ये पूछा गया था। NDA का लोकेशन कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स पुणे में है। NSC का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, मुंबई में है, ठीक है। फिर यहाँ पे टर्म जॉकी, ओके, टर्म जॉकी बोला था। जॉकी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ रिलेशन आ गया था, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था। फिर इसमें वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये पूछा था। देखो 7 अप्रैल, ये डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमने जो PDF दिया था उसके अंदर होगा, बिकॉज हमने इसको बहुत बार जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर किया था, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। रीज़न फॉर ऑपरेशन गंगा क्या था, इसके ऊपर एक करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था। तो यूक्रेन से जो भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया था उसके ऊपर बेस्ड था, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए था, ठीक है। पिज़्ज़ा का बताना था। पिज़्ज़ा इज कोरिलेटेड टू विच कंट्री, तो कौन से कंट्री से पिज़्ज़ा कोरिलेटेड है, इसका ऑप्शन तो नहीं पता, बट इटली इसका राइट आंसर होना चाहिए, बिकॉज पिज़्ज़ा जो है कोरिलेट करता है इटली से ये शुरू होता है, तो इसलिए इटली आंसर होना चाहिए। फिर एक देखो एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड कि अर्थ का पोजीशन क्या है। ये पहला ही लेक्चर जो ज्योग्राफी पे हमने किया था उसके अंदर हमने आपको एक्सप्लेन किया था, और अगर आपने मिस किया इसको तो बहुत ही गलत हो जाएगा ये, बिकॉज इसका सिंपल आंसर थर्ड था। बिकॉज सबसे पहले कौन सा था, मरकुरी आता है, उसके बाद में हमारा वीनस आता है, और वीनस के बाद में हमारा अर्थ आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे था कि विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि कौन सा बैंक है जो कि सारे बैंक्स को ऑपरेट करता है। तो RBI, SBI, SEBI और एक कोई तो भी ऑप्शन था, ओके, वी डू नॉट नो, बट द राइट आंसर इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उस दैट इज ऑल्सो द सेंट्रल बैंक जो कि सभी बैंक्स को एक तरीके से ऑपरेट करता है। कंप्यूटर का सेक्शन देखो वो भी बहुत ईजी आया था, वेरी ईजी। WWW का फुल फॉर्म बताना था। CPU क्या काम करता है वो बताना था। अच्छा, WWW का फुल फॉर्म क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। CPU का वर्क क्या होता है, प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करने का। फिर इमेज फाइल का एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन आया था जिसमें राइट आंसर JPG था। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है वो बताना था, तो वर्ड यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बाकी जो ऑप्शन थे समवॉट लिनक्स था, फिर उबंटू था, मतलब बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑप्शन थे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो ये भी हमने रिवीजन क्लास में, मेगा रिवीजन में करवाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो वर्ड जो है, वर्ड इज व्हाट, वर्ड इज एन टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, एक क्वेश्चन पूछा था। तो समवॉट यहाँ पे समथिंग कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे जिसमें आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है वो बताना था, ये बहुत इजी था। इनपुट डिवाइस के लिए देखो एक यहाँ पे था कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर जो है वो इनपुट है, और कीबोर्ड, अच्छा यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है, अब वी डू नॉट नो कि ओके राइट ऑप्शन कौन सा है, बट अगर दोनों में से कुछ तो भी यहाँ पे गलती हुआ है ऑप्शन में, स्टूडेंट ने जो ऑप्शन हमको दिया इसमें से कुछ गलत हुआ है। तो कीबोर्ड अगर होता तो कीबोर्ड भी इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट है, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, इसके ऊपर एक बेस में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो दीज वर द क्वेश्चन जो कि हमको मिले हैं अभी तक फिलहाल में। सो क्वेश्चंस ओवरऑल देखते हुए ये नजर आ रहा है कि काफ़ी इजी एंड सिंपल पेपर आया हुआ था। सो जो भी लोग अब नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं, सो प्लीज़ बी रिलैक्स्ड, ओके। ज़्यादा अच्छा रिलैक्स मतलब एकदम रिलैक्स, एकदम नॉर्मलाइज मत हो जाओ। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे क्वेश्चन हुआ सो डोंट, उसका मतलब जैसे क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। सो आप लोग अब लेकिन काम रहो, ओके, टेंशन मत लो, पीस आउट रहो, ओके, आराम से जाओ, पेपर दो। पेपर इजी आ रहा है यहाँ पे, पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। हम नेक्स्ट शिफ्ट के लिए एनालिसिस के लिए रुके हुए हैं। नेक्स्ट शिफ्ट का जो भी पेपर आता है उसमें क्या कैसे आते हैं, सो विल ट्राई टू गेट द क्वेश्चंस वंस अगेन, एंड नेक्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज all about it, okay, all the best to all the students जो कि अभी आगे एग्जाम देने वाले हैं, तो all the best to everyone, ठीक है। meet you in next lecture, till then take care and goodbye।